तो चलिए अब समझते हैं मूरा के बारे में। जो जैपनीज वर्ड है, इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में एक तरह का असंतुलन बोलते हैं। ठीक है, आखिर में ये होता क्या है, ये चीज अगर होता है तो इसको कैसे हम लोग सही करते हैं, ये चीज भी समझेंगे। ठीक है, देख सकते हैं लिखी हुई क्या है, जब हमारी प्रोसेस का कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, कभी हम पार्ट जल्दी बना लेते हैं तो कभी हम देर से बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को अनइवनेस, इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इससे हमारी प्रोसेस में जो वेस्ट होता है उसे मूरा कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, मतलब मूरा मतलब होता है असंतुलन, मतलब डिसबैलेंस, मतलब बैलेंस नहीं करके चलना। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, अगर कंपनी में अगर कोई प्रोडक्ट को निर्माण कर रहे हैं तो वहां एक बैलेंस लेके चलनी होगा। अगर डिसबैलेंस रहेगी, असंतुलन रहेगी, अगर मूरा रहेगी तो वहां पे कंपनी आपकी वेस्ट में जाएगी। ठीक है, आपकी वेस्ट को घाटा होगी मतलब कंपनी को। ठीक है, अगर कंपनी को आपको यहाँ पे अगर बेनिफिट करनी है, अगर लाभ अर्जित करनी है, तो आपको यहाँ पे इस मूरा को खत्म करना होगा। ये मूरा खत्म कीजिएगा, मूरी को खत्म कीजिएगा, तभी जाके आप यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट कमा पाएगा कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है, अगर वहां पे अगर स्टैंडर्ड टाइम अगर नहीं है, कोई भी अगर टाइम लिमिटेड नहीं है कि अगर 8 घंटा है तो 8 घंटा में अगर हमको 1000 प्रोडक्शन निकालना है, तो अगर इसका लिए कोई भी अगर टाइम नहीं है तो क्या होगी कि 8 घंटा में आपकी 700 ही प्रोडक्शन निकलेंगे, 600 ही निकलेंगे। तो ये चीज पे आपको क्या होगी, आपकी वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 8 घंटा में अगर 1000 प्रोडक्शन निकालना, तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड टाइम को, रूटीन को फॉलो करना होगा। जितनी भी अनइवनेस है, इरेगुलरिटी है, इनकंसिस्टेंट को, इसको खत्म करना होगा। ठीक है, ये जितनी भी वेस्ट है उसको एक तरह का मूरा कहते हैं। ये एक तरह का वेस्ट है जो कंपनी को यहाँ पे डुबाने का काम करती है। ठीक है, अगर कंपनी को ग्रो अप करना है, अगर 8 घंटे में 1000 प्रोडक्शन निकालना है, तो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम रूटीन को फॉलो करना होगा। प्रोडक्ट है, अगर 1 घंटा में 125 प्रोडक्ट निकालेंगे तभी जाके 8 घंटे में 1000 प्रोडक्ट आप निकाल पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज को आपको एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करना होगा। यहाँ ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटा में 100 ही प्रोडक्ट निकल रहे हैं या 8 या 80 प्रोडक्ट नहीं निकल रही है, तो वहां पे कंपनी आपको वेस्ट होगी, आपके वेस्ट यहाँ पे लॉस में जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को कैसे खत्म करते हैं, इस आखिर मूरा को कैसे खत्म किया जाता है, कंपनी में असंतुलन को यहाँ पे बैलेंस कैसे बनाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि इस वेस्ट को रोकने के लिए टाइम स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम स्टडी करनी पड़ेगी, एक टाइम बांधना होगा कि 1 घंटे में हमको 125 प्रोडक्ट चाहिए, तो चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ नीचे में लिखी हुई है, इसके लिए हम जब भी कोई प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें उस प्रोसेस का साइकिल टाइम स्टैंडर्ड हो, ताकि हम कस्टमर को टाइम पर डिलीवरी दे पाएं। इसमें सुधारने के लिए हम देखते हैं कि हमारा लाइन कहाँ कहाँ पे बैलेंस नहीं है, उसे हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन एक फ्लो में निकलता रहे और हर बार एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करें। तब हमारी प्रोसेस से सभी अनइवनेस, इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंट टाइप के वेस्ट को बाहर कर देते हैं। हम मूरा कहते हैं। मूरा के द्वारा हम स्टैंडर्ड टाइम और प्रोसेस साइकिल को फॉलो करते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्पीड में संतुलन बना रहे। इसके अलावा हमें काम को डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, ये चीज को रोकने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को लाना होगा, एक स्टैंडर्ड टाइम से चलना होगा, तभी जाकर आपको 8 घंटे में यहाँ पे 1000 प्रोडक्शन निकलेंगे। ठीक है, तभी आप वेस्ट को रोक पाइएगा, एक यहाँ पे लाभ को अर्जित कर पाइएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे देखनी होगी समय समय पे, जब वहाँ पे एक लीडर आपको बनानी होगी कोई भी एम्प्लॉय को, कि आपको उस टाइम पे देखे कि कहाँ पे आपकी लाइन फंस रही है। पहला प्रोसेस सही जा रही है, सेकंड प्रोसेस सही जा रही है, थर्ड प्रोसेस में देख रहे गड़बड़ी हो रही है, तो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, मशीन में यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कोई एम्प्लॉय में गड़बड़ी हो रही है। अगर कोई यहाँ पे एडवांस मशीन की जरूरत है तो एडवांस मशीन को लाइए। अगर लाइन यहाँ पर देखिए कि लाइन में कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, कन्वेयर आपके बेल्ट तो कहीं खराब नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्यूरेसी के साथ देखनी होगी। एक यहाँ पर टाइम को पकड़ना होगा, तभी जाके 8 घंटे में 1000 प्रोडक्ट निकाल पाइएगा और कंपनी को एक अच्छी मुनाफे की और ग्रोथ की ओर ले जा पाइएगा। ठीक है, ये चीज़ पे आपको ध्यान देता है मूरा। ये चीज़ पे आपको असंतुलन को यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए, मीन्स एक तरह का संतुलन बनाने के लिए मूरा इस पे काम करने के लिए आपको बोलता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देंगी। ये वेस्ट है एक तरह का, ये वेस्ट को निकालिएगा तभी जाके आप यहाँ पे मूरा को खत्म कर पाइएगा और अपनी कंपनी को एक यहाँ पे लाभ अर्जित कर पाइएगा। ठीक है, ये वेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे बहुत से आपको चीज़ को फॉलो करना होगा, तो आपको तभी जाके आप कस्टमर को यहाँ पर सही टाइम पर डिलीवरी दे पाइएगा। ठीक है, प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड टाइम को यहाँ पे रोज रूटीन के साथ फॉलो कीजिएगा, तभी रोज आके आपको 8 घंटे में 1000 प्रोडक्शन निकलेंगे, तभी आपकी कंपनी ग्रो पहुंचेगी। ठीक है, ये चीज़ पर को ध्यान देना होगा। अगर कोई यहाँ पे बंदा अगर एक काम नहीं कर पाए तो उसके लिए यहाँ पर काम को डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसके लिए एक फास्ट बंदा रखना होगा, एक एक्स्ट्रा बंदा रखना होगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान देनी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहाँ पे स्पीड नहीं है, कहाँ पे असंतुलन तो नहीं है। ये चीज़ पे आपको ध्यान देके इसको यहाँ पे कारणों को दूर करना होगा, वेस्ट को दूर करना होगा, तभी आपकी एक कंपनी यहाँ पे सही यहाँ पे बैलेंस में चल पाएगी, संतुलन बैलेंस में चल पाएगी, तभी
आप मूरा को खत्म कर पाएंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको मूरा के बारे में बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि मूरा किसे कहते हैं। मूरा उसी कहते हैं जो यहाँ पे वेस्ट को आपको रोकता है। एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होती है, एक टाइम को, एक प्रोडक्ट को निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं होती है, और जो टाइम नहीं होती उससे जो वेस्ट होता है उसको एक तरह का मूरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं।